जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि सकट चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इस दिन कौन कौन से शुभ योग हैं और चंद्रोदय का शुभ समय, सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। और सकट चौथ के दिन भद्रा का भी साया है, उसका समय भी जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश और सकट माता को समर्पित है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रहती हैं और रात में चंद्रदेव की पूजा के बाद व्रत का पारण करती हैं। ये व्रत निर्जल रखा जाता है, लेकिन ठंडी का समय है यानी सर्दी है तो यह व्रत आराम से रखा जा सकता है, इसमें प्यास नहीं लगती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से संतान के जीवन में कोई बड़ा संकट नहीं आता और गणपति बप्पा की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। सकट चौथ व्रत संतान के जीवन में खुशहाली तो लाता ही है, साथ ही बुध ग्रह के अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति दिलाता है। इस व्रत को करने से कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। आइए जानते हैं चतुर्थी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और व्रत किस दिन रखा जाएगा। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर और वहीं चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर। ऐसे में चंद्रोदय के आधार पर सकट चौथ या तिल चौथ, इसे कई नामों से जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। 6 जनवरी को सकट चौथ के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से लेकर दोपहर 12:17 तक रहेगा और वहीं प्रीति योग प्रातः काल से लेकर रात 8:21 तक है। उसके बाद से आयुष्मान योग बनेगा। सकट चौथ के दिन अश्लेषा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर दोपहर 12:17 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र है और इस दिन भद्रा का साया भी है। भद्रा का प्रारंभ सुबह में 7:15 पर होगा और इसका समापन सुबह ही यानी सुबह के समय 8:01 पर होगा। इस भद्रा का वास धरती है, इस वजह से इस भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य ना करें। सकट चौथ की पूजा भद्रा रहित मुहूर्त में करें। अब जानिए कि व्रत कैसे रखें, क्योंकि यह व्रत 6 जनवरी को है और दिन मंगलवार का पड़ रहा है, इसलिए आप सब सोमवार के दिन ही बाल धोकर शुद्ध हो जाएं। सोमवार के दिन बाल धुल लें और उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें, यानी लहसुन प्याज का सेवन ना करें। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि मंगलवार और रविवार के दिन दुर्वा नहीं तोड़ते हैं, इसलिए सोमवार के दिन ही आप सब दुर्वा तोड़कर रख लें। गणेश जी की पूजा बिना दुर्वा की पूर्ण नहीं माना जाता। दुर्वा भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए आप सब सोमवार के दिन ही दुर्वा तोड़कर रख लीजिएगा। और यह व्रत निर्जला रखा जाता है, बिना जल बिना दूध वगैरह मतलब कुछ भी नहीं लेते हैं। रात्रि के समय जब चंद्रदेव निकले, उनकी विधिवत पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। भगवान गणेश की पूजा आप सब प्रदोष काल में करें और उसके बाद चंद्रदेव की पूजा करें। प्रदोष काल में अपने उत्तर या पूर्व की दिशा में आप एक चौकी लगा लें और उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान गणेश जी को विराजमान करें और भगवान गणेश के साथ में भोलेनाथ और माँ पार्वती को भी विराजमान करें। भगवान गणेश के दाहिनी तरफ
एक कलश रखिएगा। कलश जरूरी है रखना, क्योंकि यह बहुत बड़ा व्रत होता है और व्रत बच्चों के लिए होता है, इसलिए इस व्रत को सभी को करना चाहिए और यह व्रत पूर्ण रूप से पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करने चाहिए। आप चाहें तो श्री कलश रखें या दीप कलश रखें, वैसे ज्यादातर दीप कलश ही रखा जाता है और इस कलश पर जो दीपक जलाया जाता है वह थोड़ा बड़ा रखिएगा, क्योंकि यह अखंड दीपक जलेगा, यानी पूरी रात्र इस दीपक को जलने दीजिएगा। उसके बाद भगवान गणेश को रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करिए। माता पार्वती को रोली, कुमकुम अर्पित करें और सिंदूर। भगवान गणेश को, माता पार्वती को, अगर सकट माता की मूर्ति या फोटो है तो उनकी भी पूजा पूरे विधि विधान के साथ करें। और आज के दिन भगवान गणेश जी को जो कुछ भी अर्पित किया जाता है वह 4 की संख्या में किया जाता है। इस दिन खास करके तिल और गुड़ का भोग लगाया जाता है गणेश भगवान को। अपने घर में तिल को थोड़ा सा भून लें, आप चाहें काला ले या सफेद, उसको भून लें, लेकिन इस व्रत में काले तिल का विशेष महत्व है। कोशिश करें कि आप काले तिल का ही लड्डू बनाएं। तिल गुड़ का लड्डू 4 चढ़ाएंगे। बूंदी का लड्डू या बेसन का लड्डू हो या मोदक हो, उसे भी 4 की संख्या में चढ़ाएंगे। और भगवान गणेश को गाजर का भोग लगाया जाता है। आप चाहें गाजर का हलवा बनाकर चढ़ाएं या फिर कच्ची गाजर भी भोग में अर्पित कर सकते हैं। और एक विशेष भोग है जो कि शकरकंद है, वह 4 की संख्या में उसे भी अर्पित करेंगे। शकरकंद को बॉयल करके या फिर उसे भून कर ही आप अर्पित करिए, क्योंकि इसी से व्रत खोला जाता है। जब आप चंद्रदेव की पूजा कर लें तो सबसे पहले यही शकरकंद जो भगवान गणेश को अर्पित की हैं, थोड़ा सा लेकर उसे दूध के साथ खाकर व्रत खोला जाता है। हमारी तरफ तो ऐसे खोला जाता है। अगर आपके घर की जो भी परंपरा हो, जिस हिसाब से व्रत खोला जाता हो, जैसे भी खोला जाता हो, आप उस तरीके से अपना व्रत खोलें। बेर मिले तो भगवान गणेश को बेर अर्पित करिएगा। फल में आप कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं। केला हुआ, सेब, अनार, जो कुछ आपके पास है उसे अर्पित करें और हर चीज 4 की संख्या में चढ़ाइएगा। इसे मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि चतुर्थी के दिन 4 का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और रात्रि के समय में सारे भोग प्रसाद मत हटाइएगा, चौकी मत खाली करिएगा, वहाँ भोग प्रसाद रहने दीजिए। जो खराब होने वाली चीज हो उसे हटा सकते हैं, जैसे खीर वगैरह बनाई है तो उसे हटा लीजिए, लेकिन बाकी चीज वहीं रहने दीजिए और अखंड दीपक जलने दीजिए। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो आज के दिन अपने बच्चों से अपना पैर अवश्य छुआइएगा और उन्हें भर भर के आशीर्वाद दीजिए। अगर आपके बच्चे आपके पास नहीं हैं, दूर हैं, पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उनसे फोन पर बात कर लें, वीडियो कॉल बात करके उन्हें आशीर्वाद आज के दिन अवश्य दीजिएगा। चंद्रदेव की पूजा भी पूरे विधि विधान के साथ करें, सब कुछ भगवान को अर्पित करके। उसके बाद में सकट चौथ की व्रत कथा अवश्य सुने, क्योंकि कथा के बगैर यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। कथा सुनने से पहले एक पान का पत्ता ले लें, उस पे थोड़ा सा तिल गुड़ रख दें और 1 रुपए का सिक्का और सफेद पुष्प उसे चौकी पर रख दें। और जब आपकी कथा पूर्ण हो जाए और भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें, ओम गं गणपते नमः मंत्र का जप करें, गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में गणेश भगवान की आरती करें। भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करने के बाद जब चंद्रदेव निकले तब उनकी पूजा करें। जो आप पान के पत्ते पर तिल गुड़ रखे हैं उसे ले लीजिए और उसी से भगवान चंद्रदेव को अर्घ दीजिएगा। अपने हाथों में पान का पत्ता ले लें और अपनी थोड़ी सी लट निकाल लें। 1 लोटे में शुद्ध जल, उसमें कच्चा दूध, सफेद तिल, थोड़ा सा मीठा डालकर उसी से चंद्रदेव को
अर्घ दीजिए। अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं तो उन्हें वह लोटा दे दें, जल भरा हुआ लोटा दे दें और आप अपने हाथ में जो पान का पत्ता सिक्का है हाथ में ले लें और एक बाल का लट निकाल लें। उसके बाद में अपने आंचल का पल्लू पकड़ लें। इस तरह से सब कुछ हाथों में पकड़कर और बच्चों से अपने हाथों पर जल गिरवाइए और अपने दोनों हाथों से चंद्रदेव को अर्घ दें। इस तरह से परिक्रमा करके 4 परिक्रमा यानी 4 बार भगवान चंद्रदेव को अर्घ दें। और चंद्रोदय का समय है रात 8:54 पर। यह समय थोड़ा सा हर शहर में आगे पीछे हो सकता है क्योंकि सर्दी है, कोहरे में चंद्रदेव जल्दी दिखते नहीं हैं। आप अपने शहर के अनुसार देख लीजिएगा कि चंद्रदेव कब निकलेंगे। उसी समय चंद्रदेव की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करें, उन्हें धूप दीप अर्पित करें और भोग अर्पित करें। इस तरह से अपनी पूजा पूर्ण करें। संपन्न करने के बाद अगले दिन सुबह के समय आप स्नान करें। स्नान के बाद में आप अपनी चौकी हटा लीजिए, भगवान को अपने घर के मंदिर में स्थापित करिए और जो कलश रखे हैं उसमें से सिक्के निकालकर उसे अपने मंदिर में या तिजोरी में रख लें और बाकी सामग्री जल वगैरह अपने घर के गमलों में डाल दें। सारी सामग्री हटा लीजिए, चौकी हटाइए। जब चौकी हटाएं तो वहाँ सोना ना करें, वहाँ एक छोटा सा दीपक जला दें जो थोड़ी देर जरूर जले। इसके बाद आप दान निकालें। दान के बाद में आप अपना व्रत खोल लें यानी आप सात्विक भोजन करें। इस तरह से आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। आप सभी को सकट चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश अपनी कृपा और आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बनाए रखें। जय श्री गणेश।